So student, as you know, your unit is going to start very soon, and for which we will start revision of our chapter 2, 3 and 4. अब यहाँ हम क्या करेंगे, अपने यूनिट टेस्ट के लिए रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2, 3 एंड 4 को हम यहाँ रिवाइज करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरह से अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है। सो लेट स्टार्ट। सो फॉर दैट फर्स्ट वी टॉक अबाउट अवर चैप्टर 2। यहाँ हम सबसे पहले चैप्टर 2 की बात करते हैं। पेज नंबर 17 पे यहाँ देखिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन है जिन्होंने अर्थ की सतह को नापा था या उसको कैलकुलेट किया था? तो प्लूटो, राकेश शर्मा, एराथोस्थेनिस और मैकिन्स। तो इनमें से कौन है? ऑप्शन सी एराथोस्थेनिस ने जो है अर्थ के सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड। द नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड। अर्थ का जो नॉर्थर्न पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। अर्थ के जो एक्सिस का जो नॉर्थर्न पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये जो है इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है। क्या इक्वेटर के नॉर्थ में क्या स्थित है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या है आंसर? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statement regarding longitudes is wrong? लॉन्गिट्यूड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे there are 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बी में है these are imaginary lines। सी these are semi circles and डी प्राइम मेरिडियन इज अ लॉन्गिट्यूड। इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग है? These are 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ये एक गलत स्टेटमेंट है लॉन्गिट्यूड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन द गिवन पिक्चर। गिवन पिक्चर में आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? कॉन्टिनेंट, ओशन, ग्रिड एंड माउंटेन्स। क्या दिख रहा है हमें यहाँ? ग्रिड नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्रिड यानी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का एक जाल हमें यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट नॉर्थ द एंड द साउथ पोल। आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में क्या जानते हैं? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हैं? ये अर्थ के 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं। क्या हैं? ये दोनों अर्थ के 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं। ये इनके इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपकी नोटबुक में मैंने लिखवा रखे हैं, वहाँ से आप इन्हें लर्न करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड What do you know about the prime meridian? प्राइम मेरिडियन के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट passes through ग्रीनविच नियर लंदन। प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जो ग्रीनविच लंदन के पास से गुजरता है। तो हम प्राइम मेरिडियन के बारे में क्या जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जो ग्रीनविच लंदन के पास से थ्रो होता है, गुजरता है। पासेस थ्रो ग्रीनविच नियर ग्रीनविच लंदन। क्वेश्चन नंबर 4, थ्रो विच प्लेस द प्राइम मेरिडियन पासेस। तो अभी मैंने आपको बताया प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रो नियर ग्रीनविच लंदन। नाउ prime meridian passes through near Greenwich, London. Now question number 5, how many latitudes are drawn on the globe? globe के ऊपर कितने latitudes जो है वो draw होते हैं?
तो इसका आंसर हम लोगों ने हमारी नोटबुक में लिख रखा है। There are 181 latitude draw on globe, 90 in north and 90 in south and 1 equator। कितने हो गए? 181 जो लॉन्गिट्यूड है वो ग्लोब पर ड्रॉ किए जाते हैं। एक नॉर्थ में 90, साउथ में 90 एंड कितने लैटिट्यूड्स जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किए जाते हैं? 181 लैटिट्यूड्स जो है वो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे कितने लैटिट्यूड्स जो है ड्रॉ किए जाते हैं? सो इसका आंसर है देयर आर 181 लैटिट्यूड ड्रॉ ऑन अ ग्लोब। एक ग्लोब के ऊपर 181 जो लैटिट्यूड्स हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है इक्वेटर के, जब इक्वेटर से हम डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 और साउथ हेमिस्फीयर में 90 होते हैं और उसमें एक इक्वेटर को हम प्लस कर देते हैं तो 90 कितने हो गए? 180 और प्लस 1 इक्वेटर कितने हो गए? 181। इस तरह से 181 लैटिट्यूड जो है वो ग्लोब पर ड्रॉ किए जाते हैं। इस तरह से आप लोग अपने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो लर्न करेंगे। देन आते हैं अनस्क्रैम्बल वर्ड, जहां आपको इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है। फिर आता है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में आप क्या करेंगे? ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको अच्छे से लर्न करेंगे। फिर है नेम द फॉलोइंग, तो यहाँ नेम द फॉलोइंग में आपको पिक्चर्स देखकर इनके नेम को लर्न करना है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने चैप्टर 2 को प्रिपेयर करेंगे। नाउ चैप्टर 3 पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 24 पे चैप्टर 3 में हम लिखते हैं कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइन द वर्ल्ड क्लाइमेट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्लाइमेट को करेक्टली डिफाइन कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए आंसर सी, इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक किसी भी जगह की जो क्लाइमेट कंडीशन होती है उसे ही जो है क्लाइमेट कहा जाता है। वेदर कंडीशन जो जिस भी जगह की एक जैसी रहती है लंबे टाइम तक, उसी ही उसे का क्लाइमेट कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द एयर इज नोन एज। अब एयर की कोल्डनेस एंड हॉटनेस की डिग्री को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शो इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे कौन सा जो है फीचर दिखाया गया है? क्या दिखाया गया है? यहाँ हमें हीट जोन्स, अर्थ के जो 3 हीट जोन्स हैं वो शो किए गए हैं। दिस इज टॉरिड जोन, दिस इज फ्रीज जोन एंड दीज आर टेम्परेट जोन्स। सो यहाँ पे क्या दिया गया है? हमें हीट जोन्स शो किए गए हैं। द एरिया लाइज बिटवीन 23 और हाफ डिग्री and 66.5 डिग्री N इज नोन एज। जो एरिया आता है बिटवीन 23.5 डिग्री N और 66.5 डिग्री N के बीच में, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पिक्चर में देखिए 23.5 डिग्री N एंड 66.5 डिग्री N के बीच में ये जो एरिया है ये क्या है? नॉर्थ टेम्परेट जोन है। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ विंड शो इन द पिक्चर। यहाँ बताइए किस तरह की विंड की जो है पिक्चर शो की गई है? सी ब्रीज। जो विंड्स सी से लैंड की तरफ आती है उसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। जब ठंडी हवाएं जो सी से लैंड की तरफ आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है? वेदर क्या होता है? वेदर इज आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन को हम वेदर कहते हैं। What do you know about the climate? आप क्लाइमेट के बारे में क्या जानते हैं? So climate is the average weather condition of a place over a long period of time. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट is the average weather condition of a place over a long period of time. Now question number 3, name the factor affecting the climate of a place. एक जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के नेम बताने हैं। सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये जो सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। उस जगह की इक्वेटर से दूरी, इक्वेटर से वो जगह कितनी दूर है। सेकेंड, हाइट अबाउ द सी लेवल। सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से वो जगह कितनी दूर है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स का यानी हवाओं का डायरेक्शन क्या है उस जगह के लिए। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एंड ओशन करंट्स। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सेकेंड, height above the sea level. Third, distance from the sea. Fourth, direction of winds. 5, humidity and rainfall. And 6, ocean currents. ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। नाउ डिफाइन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एयर में वाटर वेपर और मॉइस्चर की जो प्रेजेंट होती है, कितने अमाउंट में वो एयर में प्रेजेंट है, इसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सो ये है आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है। इसके बाद आते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक एंड ट्रू फॉल्स जो आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। तो आप लोग इनको लर्न कीजिएगा, डू इट योर सेल्फ। इसको खुद ही आप लर्न करेंगे, आपको आता है कैसे लर्न करना है। नाउ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 31 पे आप यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन्हें भी हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग इसे खुद पढ़िएगा। और जिस तरह से हमने चैप्टर 2 और 3 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लर्न करे हैं, उसी तरह से आप इस चैप्टर के भी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उन्हें लर्न कीजिएगा। और फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स जो भी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में वो सब आप लोगों को प्रिपेयर करना है। सो डू इट योर सेल्फ, ये आप खुद कीजिएगा और अच्छे से अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। तब हम फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।